Hello everyone, thanks for clicking on my video once again and I welcome you all in my day 11 of basic English course. Friends, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जिन्हें हम आने वाले समय में करते हैं और हम सब इसे फ्यूचर के नाम से जानते हैं। लेकिन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको मिलेगा मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन। और वीडियो को देखने के बाद प्लीज लाइक बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रमोट करता है। चलिए तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद संदीप में। लेट्स बिगिन। जब हम बात करते हैं किसी टेंस के रूल्स के बारे में तो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 रूल लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर से इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 दिया हुआ है, द फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ जनरल इंटेंशन। सामान्य तरीके से जो हमारे इरादे होते हैं, लाइक हमारी सोच होती है, उसको दर्शाने के लिए, लाइक हम कुछ करने वाले आने वाले टाइम, जैसे कि या फिर किसी और के बारे में हम लोग सोच कर बैठे हो, जैसे कि रोहन विल चेंज हिज जॉब, दैट इज माई इंटेंशन, और मे बी कि वो करेंगे करेंगे। वी विल ट्रेवल अब्रॉड, हम अब्रॉड ट्रेवल करेंगे, ये मेरे लिए जनरल इंटेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज इट फॉर प्रिडिक्शंस और ओपिनियंस। हम कभी कोई भविष्यवाणी करते हैं या कोई ओपिनियंस करते हैं तब हम अपनी राय देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इट विल स्नो इन विंटर, दैट्स माई ओपिनियन और माइट बी माई प्रिडिक्शंस कि इस बार जो सर्दियां होंगी उनमें बर्फ गिरेगी। In the future simple tense we can use following verbs or adverbs to say that we assume something but we are not sure. इन सब जो फ्यूचर टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर टेंस में हम जो नीचे अभी मैंने जो सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किस बात को कह रहे हैं, जब हम श्योर नहीं होते, हम अज्यूम करते हैं। जैसे कि थिंक, बी श्योर, होप, बिलीव, सपोज, परहैप्स, पॉसिबली, प्रोबेबली, श्योरली। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, दे विल प्रोबेबली स्टडी एट यूनिवर्सिटी। तो यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि वो वहां पर स्टडी करेगा, यूनिवर्सिटी में स्टडी करेगा। थर्ड पॉइंट है, द फ्यूचर सिंपल इज यूज्ड फॉर टेलिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान और इमेजिनेशन। हमारे बहुत सारे फ्यूचर प्लान भी होते हैं, नहीं कि अगर मान लीजिए मैं आने वाले सैटरडे को क्या करने जा रहा हूँ, वट एवर आई विल डू, वो मैं पहले ही प्लान करके रख लेता हूँ, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर प्लान। और उसी को हम लोग बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। रोहन विल कम टू मी टुडे, रोहन मेरे पास आ जाएगा। इट मे रेन टुडे इन द इवनिंग, आज शायद शाम को बारिश हो सकती है। ये मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ आज के वेदर को देखते हुए, बट इट माइट बी ट्रू और नॉट। फ्यूचर टेंस को समझने के लिए आपको इसके 4 स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल। विल यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, कुछ लोग कहेंगे शैल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, शैल का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन एक रूल होता है ग्रामर के अंदर कि जब हम किसी भी काम को लेकर 100% श्योर होते हैं तो हम शैल की जगह, यानी सभी सब आई और वी और ही और शी के साथ हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने शैल को थोड़ा साइड कर दिया है। शैल की क्लासेस में आपको, जब मैं आपको मॉडल्स कराऊंगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हाउ वी कैन यूज शैल प्रॉपरली। अभी विल भी एक मॉडल ही होता है, लेकिन विल को हम यहाँ पर एज ए टेंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट होगा नेगेटिव के लिए, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए विल सामने आएगा और जब क्वेश्चन वर्ड बनेगा तो क्वेश्चन वर्ड के साथ विल का पूरा फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखे हुए, मे एंड माइट, जो कि कब यूज होते हैं, जब पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि फ्यूचर इज नॉट श्योर, फ्यूचर इज नॉट सिक्योर। कभी भी हम फ्यूचर में श्योर नहीं कह सकते कि आई विल कम टुमारो और नॉट। अगर आप मेरे से पूछते सर विल यू कम टुमारो, तो बहुत सारे रीजन है। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यस आई विल से आई विल कम। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास मेरे आने के जो नजरिया है कि भाई मैं शायद कहीं रुक भी सकता हूँ, तो आई मे कम यूज करूंगा। और अगर मैं मान लीजिए बहुत ज्यादा संभावना है मेरी रुकने की तो मैं आई माइट कम बोल सकता हूँ, और अगर संभावना है नहीं आने की तो मैं सीधा बोलूंगा आई विल नॉट कम। ठीक है। और एक चीज और हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नेवर, यानी कि जब हमारी संभावना माइनस में चली जाती है। अगर आप मेरे से पूछें कि सर विल यू मैरी, और अगर मान लीजिए मैं कभी शादी नहीं करूंगा, तो सीधी सी बात है मैं बोलूंगा आई विल नेवर मैरी। ठीक है। तो इस तरीके से मे और माइट के इस्तेमाल भी कर लेते हैं। चलते हैं अपने अगले
टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है रोहन कल अपने दोस्त से मिलेगा। रोहन कल अपने दोस्त से मिलेगा, ये पॉजिटिव बात है। ये मेरा अजम्पशन भी हो सकता है, ये मेरी इमेजिनेशन भी हो सकती है, तो उसको बताने के लिए विल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस पूरे टेंस में विल आएगा ही आएगा, चाहे आप पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव करें, इंटरोगेटिव करें, कुछ भी टेंस यूज करें, you have to use will. So Rohan will meet his friends tomorrow. मेरा भाई तुम्हें पढ़ाएगा। My brother will teach you. सोहन को तुम मारोगे। You will kill सोहन। आज शायद बारिश होगी। शायद मैंने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, तो इट में रेन टुडे। बहुत ज्यादा उम्मीद होती कि बारिश होगी तो मे, और बहुत कम उम्मीद होती तो माइट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि तुम्हारे पापा शायद ही अब आए, यानी कि अब मुझे लग नहीं रहा कि वो आप पाएंगे, तो यहाँ पर मैं माइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। योर फादर माइट कम। नेगेटिव की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, विल के साथ आपको नॉट का इस्तेमाल करना। जैसे रोहन कल अपने घर नहीं जाएगा, रोहन विल नॉट गो टू हिज हाउस टुमारो। मेरा भाई तुम्हें कभी नहीं पढ़ाएगा। माई ब्रदर विल नेवर टीच यू। सोहन को तुम पैसे नहीं दोगे। यू विल नॉट गिव मनी टू सोहन। आज बारिश नहीं होगी। इट विल नॉट रेन टुडे। तुम्हारे भाई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। योर ब्रदर विल नॉट हेल्प यू। इस तरीके से हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट खत्म हो जाते हैं। चलते हैं अपने अलग दो पार्टों की तरफ। हमारे लास्ट के जो दो पार्ट बचते हैं वो बचते इंटरोगेटिव 1 और इंटरोगेटिव 2। इंटरोगेटिव 1 में आपको क्या करना होता है, क्या शुरू में आएगा, और इंटरोगेटिव 2 में आपको पता है कि ये बीच में आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए बनाते हैं। क्या रोहन कल कॉलेज जाएगा, ये मैं किसी से पूछ रहा हूँ। विल रोहन गो टू कॉलेज टुमारो। क्या मेरा भाई मुझे पढ़ाएगा। विल माई ब्रदर टीच मी। क्या सोहन को तुम पैसे दोगे। विल यू गिव मनी टू सोहन। क्या आज बारिश होगी। विल इट रेन टुडे। क्या तुम्हारा भाई सहायता करेगा। विल योर ब्रदर हेल्प। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट इंटरोगेटिव खत्म होता है। नेक्स्ट में करेंगे तुम मुझे क्या दोगे। क्या शब्द यहाँ पर बीच में आ रहा है, सो उसकी अंग्रेजी पहले लेके आएंगे। व्हाट विल यू गिव मी। मेरा भाई अब क्या करेगा। व्हाट माई ब्रदर विल डू नाउ। तुम मेरे पैसे कब दोगे। व्हेन विल यू गिव मी माई मनी। ठीक है। तुम्हारे पापा कब आएंगे। When will your father come? तुम कल कहाँ जाओगे। Where will you go tomorrow? इस तरीके से हमारे टेंसेस के एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपना फ्यूचर प्लान तैयार कर सकते हैं। मैं एक पेज में आपको, एक स्लाइड में आपको समझाने जा रहा हूं, और इस तरीके से आप भी ट्राई करिएगा अपने फ्यूचर प्लान को बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिर्फ आई और विल का इस्तेमाल करके मैं अपना पूरा का पूरा दिन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आने वाले टाइम को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या कोई भी पार्टिकुलर इवेंट को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यहाँ मैंने अपना कल का प्लान बनाया है। जैसे कि सबसे पहला काम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं पहले उठूंगा। आफ्टर दैट आई विल गो टू वॉशरूम एंड गेट फ्रेश। मैं वॉशरूम जाकर फ्रेश होऊंगा। देन आई विल वॉश माई हैंड्स एंड फेस। उसके बाद अपने हाथ साफ करूंगा और फेस को साफ करूंगा। देन आई विल गो टू मॉर्निंग वॉक। देन आई विल डू सम एक्सरसाइजेस। फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा और वहां पर मैं कुछ एक्सरसाइज करूंगा। आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू माई हाउस। उसके बाद मैं अपने घर वापस आऊंगा। After reaching my after that I will take bath and get ready for my office. मैं फिर नहाऊंगा और अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊंगा। After reaching my office I will finish my office work. ऑफिस पहुंचने के बाद मैं अपना ऑफिस काम खत्म करूंगा। After that I will come back to my house probably before lunch. मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा लंच से पहले। After having my lunch I will take some rest. लंच करने के बाद मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करूंगा। While taking rest I will talk to my friends. रेस्ट करते हुए मैं अपने दोस्तों से बात करूं। देन आई विल गो टू माय फ्रेंड्स अराउंड 3 PM टू प्ले क्रिकेट। मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए एटलीस्ट अराउंड 3 PM के आसपास। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट आई विल कम बैक टू माय हाउस। क्रिकेट खेलने के बाद मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। देन आई विल डू वर्शिप। मैं फिर उसके बाद वर्शिप करूंगा। आई विल टेक माई डिनर वाइल वॉचिंग टीवी देखते हुए अपना डिनर करूंगा। आफ्टर टेकिंग माई डिनर आई विल वॉक फॉर सम टाइम। डिनर करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए घूमूंगा। देन अराउंड 11 PM आई विल गो टू माई बेड एंड स्लीप। और लगभग 11 बजे के आसपास मैं अपने बेड पे चला जाऊंगा और मैं सो जाऊंगा। इस तरीके से ये तो रहा मेरा डेली रूटीन, मेरा आने वाला टाइम का प्लान, जिसे हम कह सकते हैं फ्यूचर प्लान, या कल का प्लान, या परसों का प्लान, या आने वाले 10 दिन बाद का प्लान क्यों ना हो। तो आप भी अपना प्लान बनाइए और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। तो ये प्लान मेरा था आपको बताने का कि आई और विल के साथ हम कैसे अपना प्लान बना सकते हैं। So now I would like to say thank you so much for watching and listening to me properly. I request you all please like my video, share my video.